स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल और ऐप के इस प्लेटफॉर्म सुपर क्लासेस ज़रूर पर। जैसा कि हमारा वादा रहा था कि 9th क्लास की जो क्लासें हैं वो शाम को 9 बजे रहेंगी और ये क्लासें डेली रहेंगी, एक दिन ये कंटिन्यू चलेंगी। जो हमारा पार्ट चलने वाला है साइंस में, हम आज साइंस का एक बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इस बेसिक मैनेजमेंट को हम आगे तक लेके जाएंगे कि सर पहली यूनिट से हम इस टॉपिक को कैसे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जो 11वीं क्लास का जो हमें बेस बनाना है वो 9th से बनाना पड़ेगा। यानी 9th क्लास वो है जो आपको 11वीं और 12वीं दोनों को एक साथ क्लियर करवाने वाली है। तो हमें यहाँ से जो चीजें क्लियर करेंगे वहां जाकर हमारे वो काम में आएगा। तो हमारा जो नया टॉपिक है, मैंने बताया था कि फिक्स 9 PM आपको लाइव डेली क्लासें मिलेगी। ये क्लास रेगुलर रहेगी, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ये संडे को भी रहेगी, संडे तक आप संडे टू संडे इस क्लास को कंटिन्यू करते रहें। ज्यादा लंबी क्लास हमारी नहीं होगी, लेकिन होगी रोज, जिससे हमें काफी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज हम बात कर लेते हैं 9th के पहले बेसिक देख लेते हैं कि हमारी यूनिट में चलेगा क्या और हमें साइंस में पढ़ेंगे क्या। देखो बेसिकली 9th की क्लास की जो साइंस है, 8th क्लास तक साइंस का कोई मेजरमेंट नहीं है, लेकिन 9th क्लास की जो साइंस है वहां से हमारा एक बेसिक क्लियर होता है कि साइंस के जो पार्ट है वो अंदरूनी पार्ट निकल कर आते हैं। ज्यादा चीजें नहीं, कम से कम हमारे पास 3 चीजों में ये पार्टों में डिवाइड हो जाता है। यानी शुरुआत की जो साइंस है वो 3 भागों में बढ़ती है। जैसा कि पहली जो साइंस है वो हमारा जो पहला पार्ट रहता है वो हमेशा के लिए सेम रहता है, वो हमारा केमिस्ट्री का रहेगा। ये बेस आपका 10th का रहेगा। यानी पहली जो चीजें हैं वो केमिस्ट्री में हमें पढ़नी पड़ेंगी। केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। दूसरा जो हमारे पास पार्ट रहने वाला है, यानी दूसरा जो हमारे टॉपिक रहने वाले हैं वो बायो से रिलेटेड रहेंगे, यानी बायोलॉजी रहने वाली है, जीव विज्ञान। और लास्ट जो हमारा पार्ट रहने वाला है वो हमारी फिजिक्स रहेगी। 3 पार्ट हम इसमें पढ़ेंगे। मुख्यतः तीनों पार्टों में हमें ध्यान रखना है कि सर किस प्रकार की क्या चीजें हमें पढ़नी है। पहला जो पार्ट रहेगा उसमें हम भौतिक और रसायन दोनों प्रकार की चीजें पढ़ते हैं वैसे, लेकिन हमारे जो टॉपिक आएंगे मैं बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक है। जीव विज्ञान में हमारे कौन से टॉपिक आएंगे और फिजिक्स में हमारे कौन से टॉपिक आएंगे। जैसे मूल बात करूं रसायनिक ज्ञान की, तो पदार्थ चैप्टर का जैसे नाम मिलेगा हमारे आसपास के पदार्थ। दूसरा जो चैप्टर हमारे है हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ, लगभग सेम चैप्टर है। मुख्य अगर करना चाहिए तो अगले वाला इसको एक ही टॉपिक बना दे, ज्यादा आवश्यकता हमें इसमें नहीं आई। तीसरा जो हमारा टॉपिक इसमें रहने वाला है वो रहेगा परमाणु, और परमाणु से संबंधित हमारी जो आगे की चीजें हैं यानी नाभिक वगैरह सब इसी के टॉपिक है। ये जो मुख्य टॉपिक है जो हम केमिस्ट्री के पार्ट में पढ़ते हैं, वो हमें जैसे आवर्त सारणी से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ये सब के सब टॉपिक हमारे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसके बाद जीव विज्ञान में हम जीवों का समन्वय हम इसी में पढ़ते हैं। इंपोर्टेंट जनन वगैरह भी हम इसी में पढ़ते हैं। इससे रिलेटेड अगर हम और बात करें तो कोशिका और उत्तक, ये 2 अध्याय भी हमारे इंपोर्टेंट हैं जहां से हमें क्वेश्चन काफी देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करूं पार्ट 3 की, तो पार्ट 3 में हमारे पास फिजिक्स है। इस फिजिक्स में हमारा जो चैप्टर आता है वो बल से रिलेटेड हमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। गति से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। इसमें न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा आता है। तीसरा हमारा गुरुत्व आकर्षण या त्वरण, एक ही बात है, दोनों एक ही टॉपिक में लेते हैं हम। इसके बाद साउंड या ध्वनि, और ध्वनि के बाद हमारे ज्यादा टॉपिक नहीं रहते फिजिक्स में। ये जो मोस्टली टॉपिक है वो हमारे यही काम आते हैं। बीच में गति के समीकरण वगैरह आप साथ में कहो तो कह सकते हो, ये समीकरण वगैरह हमें एक्स्ट्रा में चीजों में देखने को मिलती है। इस प्रकार हमारी 9th की रहती है। मैं ये मानता हूँ कि इसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज रहेगा आपको, वो आपको फिजिक्स देने वाली है। यानी फिजिक्स के न्यूमेरिकल अगर आप सोल्व कर रहे हो, फिजिक्स के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, तो आप आसानी से इन चीजों को भी कवर कर पाओगे। इसके बाद सेकंड हमारी जगह है केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो पार्ट है नंबरों में ठीक ठाक मिलते हैं, लेकिन वो पार्ट थोड़ा सा आपको चीजें समझने वाली है, आप उनको समझो। लेकिन यहाँ वाले पार्ट है ना, ये इजी पार्ट भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो। इसमें हमें डायग्राम के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, इसलिए डायग्राम हम बना पाते हैं और आसानी से चीजें हमारी क्लियर हो जाती हैं। इस प्रकार हमारी साइंस का वेटेज चलने वाला है। मैं शुरुआत से जब क्लास करूंगा तो शुरुआत में हम केमिस्ट्री की बातें करेंगे कि केमिस्ट्री में क्या केमिस्ट्री होती है, किसके बारे में केमिस्ट्री में हमें चीजें पता होनी चाहिए, अवस्थाएं कैसे आई हैं, कैसे किन चीजों को पता लगाना है, सब चीजें हम जो टोटली हैं वो केमिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे।
केमिस्ट्री के बाद हमारा जो पार्ट चलेगा वो फिजिक्स का चलेगा और आखिरी पार्ट हमारा बायोलॉजी का चलेगा। 3 प्रकार हमारे चलेंगे। भौतिक विज्ञान का भी जो हमारी फिजिक्स है उसका पार्ट हम सेकंड टाइम पे लेके चलेंगे। अब देखते हैं हमारे केमिस्ट्री का आज पहला पार्ट कि केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है और क्या हमें नहीं पढ़ना, उन चीजों की एक बार चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे को जो सबसे ज्यादा देखने वाली चीज है केमिस्ट्री के पार्ट में वो हमारी ये रहेगी कि सर जो पहली केमिस्ट्री में हमारा टॉपिक आता है वो आता है पदार्थ। पदार्थ अब हम अगर डेफिनेशन पढ़ना चाहें कि पदार्थ होता क्या है, किसको हम पदार्थ बोले, तो इसकी डेफिनेशन बताने के लिए हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि दुनिया में ऐसी वस्तुएं जिनका कुछ ना कुछ आयतन होता हो, कुछ ना कुछ आयतन होता हो तथा जो स्पेस घेरती हो यानी स्थान घेरती हो, यानी वॉल्यूम हो और स्पेस हो, वे सबकी सब पदार्थों में आती हैं। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये मार्कर पदार्थ हमारे पास कोई ना कोई पदार्थ है। क्यों? क्योंकि हमें पता है सर कि इसका कुछ ना कुछ आयतन या वजन होता है और कहीं ना कहीं रखूंगा तो ये स्पेस जरूर रखेगा। इसका मतलब दो चीजें हमारे को यहां से क्लियर होती हैं, आयतन और स्पेस। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि सर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको हम पदार्थों के रूप में नहीं कह सकते, जो स्थान नहीं घेरती हैं, जिनका वजन नहीं होता, तो मैं कहूं जैसे गुस्सा स्थान नहीं घेरता है, हमें नहीं पता कितना गुस्सा है, हम उसको माप नहीं सकते, इकाइयां नहीं है हमारे पास, तो ये वो सब की सब क्या है, नहीं है, पदार्थ नहीं है। अब पदार्थ जैसे टॉपिक आता है तो पदार्थ की मुख्य जो पहला टॉपिक बनता है वो बनता है पदार्थ की अवस्था। अलग अलग वैज्ञानिक आए, अलग अलग अवधारणाएं आई, कुछ वैज्ञानिकों ने कितनी अवस्थाएं बताई, कुछ ने कितनी अवस्थाएं बताई, आखिर में जो अवस्थाओं का प्रकार हुआ, जो मुख्य हम अवस्थाओं की बात करते हैं तो मुख्य पदार्थ की हमारा पहला टॉपिक निकलता है अवस्था, जो पेपर में भी बनते हैं इनसे अवस्था से क्वेश्चन। तो मुख्य अगर स्टेट की बात करें, मुख्य अवस्था के रूप में बात करूं तो मुख्य होती है 3, जिसमें ठोस, द्रव और गैस, 3 चीजें पाई जाती हैं। तीनों का अगर एग्जांपल कहूं तो पहला एग्जांपल आप याद रख सकते हो, ठोस में आप पत्थर याद रख लो, पत्थर याद रख सकते हो, द्रव में आप पानी याद रख सकते हो और गैस में आप ऑक्सीजन याद रख सकते हो, O2 याद रख सकते हो। तीनों के हमारे पास एग्जांपल है। लेकिन जैसे जैसे खोजें आगे चली तो लोगों ने कहा कि अवस्थाएं 3 ही प्रकार की नहीं होती, अवस्थाएं थोड़ी सी और आगे चलेंगी तो हम पढ़ेंगे कि अवस्था 5 प्रकार की होती है। इन्हीं अवस्थाओं का हम थोड़ा और आगे चलते हैं तो हमारी अगली वाली जो अवस्था निकल के आती है स्टेट, नई स्टेट आती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जो हमारे पास नई स्टेट निकल के आई। मुख्य तो मैंने कहा 3 ही होती है, लेकिन बात करूं जब अन्य की तो अन्य हमारे पास 5 होती है। एक और निकल के आती है जिसका हम बच्चों को कम नाम याद रहता है, जिसका नाम है BEC यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये हमारे पास एक नई अवस्था आती है। मुख्य की बात करूं तो मुख्य ये 3 ही होती हैं और बाकी हमारे पास है। अगर मैं प्लाज्मा अवस्था की बात करूं तो जैसे हमारे पास प्लाज्मा अवस्था का सबसे बड़ा एग्जांपल होता है लीची, या इसको बोल दो जेली। जेली इसका एग्जांपल है। पदार्थों को बांटा गया था तो पदार्थों की अवस्थाओं को अगर बताया गया था तो पहले ये इनके गुणों के आधार पर बताया गया, इनकी प्रॉपर्टी थी कुछ ना कुछ, उनके आधार पर पदार्थों को अलग बांटा गया था। तो पहला जो हमारे पास से पदार्थ आता है वो आता है ठोस। तो ठोस के जो गुण है, प्रॉपर्टी थी, वो इनको अलग से बताई गई। उनकी प्रॉपर्टी में कम से कम हमें 2 प्रॉपर्टी हमेशा याद रहनी चाहिए। एक तो इसके जो पास में जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं, यानी मजबूत वान डेर वाल्स द्वारा जुड़े रहते हैं। कण पास पास होते हैं, कण पास पास, जिसके कारण ये कैसी अवस्था में होता है, कठोर अवस्था में पाया जाता है। दूसरी बात, जो भी हमारे पास ठोस है उसका आयतन और आकार या वजन बोल दो, द्रव्यमान बोल दो, वो हमेशा निश्चित रहता है।
ये हमेशा निश्चित रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे ये मार्कर है, अगर मैं इस क्लास में अगर इसको चेक करूं तो अगर ये 10 ग्राम का है तो किसी और क्लास में ले जाऊंगा तो ये मात्र 10 ग्राम का ही रहेगा। इसका आकार यहाँ ये शेप है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बाहर जाऊं ये अलग शेप में चला जाए। तो ये हमारे प्रकार को हमें पता लग गया कि सर ये जो चीज है वो ठोस चीज है। इस प्रकार हमने इनको दो आधारों पर बांट दिया था। अगर मैं बात करूं द्रव्य की, द्रव्य कंडीशन को फॉलो करता है तो हमें एक बात है, इसके कण तो पास पास होते हैं लेकिन ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर होते हैं। कण ठोस की अपेक्षा दूर होते हैं, ये बात हमें याद रहनी चाहिए। इसके बाद अगर बात करूं तो द्रव्य की, सर इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। आयतन निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित है। अनिश्चित कैसे सर? जैसे मेरे पास से पानी का कोई गिलास है, उस गिलास को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा रहा हूँ, वो गिलास का वजन मान लो 250 ग्राम है, तो दूसरे स्थान में जाऊंगा तो भी 250 ग्राम ही रहने वाला है। लेकिन जैसे उस पानी को मैं गिलास की बजाय किसी थाली में डालता हूँ तो वो थाली के आकार का हो जाएगा। मतलब वो आकार परिवर्तन कर सकता है, आकार परिवर्तन दर्शाता है। इसका मतलब हमें एक द्रव्य का एक गुण और मिला कि वो आकार उसका अनिश्चित होता है। हम गैसों में चलेंगे तो गैसों का न तो द्रव्यमान निश्चित होता है न ही आकार, यानी दोनों की दोनों चीजें हमारे पास क्या मिलेंगी? अनिश्चित मिलेंगी। ये हमारा पहला टॉपिक क्लियर होता है। यहाँ से मेरे हिसाब से यहाँ तक की सभी चीजें समझ में आ गई होंगी, ज्यादा डाउट वाली चीजें नहीं है। हमने पढ़ा कि पदार्थ होता है, पदार्थ वह चीज होती है जो स्थान गिरती है और जिसका कुछ ना कुछ आयतन होता है, वो पदार्थ होते हैं। पदार्थ की बात करूं तो पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं। हमने एक अवस्था के बारे में और बता दूं कि जो बीईसी अवस्था है, इसको बोस और आइंस्टीन दोनों ने खोज की थी, इसलिए इसका नाम बीईसी कंडेंसेट का होता है अवस्था। तो इसकी 3 अवस्थाओं को हमने यहाँ से पढ़ लिया है। मेरे हिसाब से पहला टॉपिक आपका एकदम क्लियर हो गया। आज की क्लास को लंबा नहीं करूंगा क्योंकि आज पहली क्लास है हमारी, इसके साथ जुड़े रहें। ये क्लास डेली आपको मिलेगी। यहाँ इसके बाद हम उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो पेपर में बनते हैं, जिनसे क्वेश्चन आगे लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे, उन्हीं की चर्चा भी करेंगे। धन्यवाद।